नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीएम राहत योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत टीएमएच प्रोवाइडर 2.0 पर काम करते हैं या अस्पताल में आयुष्मान पीएमजेएवाई की प्रक्रिया सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। इस एक ही वीडियो में हम शुरुआत से अंत तक पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझेंगे, जैसे पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पेशेंट का डायग्नोसिस मैपिंग कैसे करना है, पेशेंट का प्री ऑथराइजेशन कैसे डालना है, पेशेंट सर्जरी का है या मेडिकल मैनेजमेंट का है, वो कैसे डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना और कैसे करना, इसके बारे में बात करेंगे। पेशेंट डिस्चार्ज प्रोसेस क्या है, इस पीएम राहत के अंदर कैसे करना है, क्लेम सबमिट कैसे करना, क्वेरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या करना। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि ये सारी क्वेरीज कैसे सॉल्व करना, इस वीडियो पे हम बात करेंगे। और क्लेम पास कराने के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगा। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन किन मरीजों को पीएम राहत योजना के तहत इलाज मिल सकता है, कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक है और टीएमएच प्रोवाइडर 2.0 पर हर स्टेप सही तरीके से कैसे पूरा करें। अगर आप आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई टीएमएच प्रोवाइडर 2.0 या हॉस्पिटल बिलिंग से जुड़ी पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पीएम राहत योजना और टीएमएच प्रोवाइडर 2.0 की कंप्लीट। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करके डैशबोर्ड पे आ जाना। डैशबोर्ड पे आते ही आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे सबसे ऊपर मिल जाता है पीएम राहत, यहाँ पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मांगता है। एक तो आप पीएमजेएवाई आईडी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं तो आप यहाँ पे आएंगे, क्लिक हेयर पर क्लिक करना। क्लिक हेयर पे आने के बाद यहाँ पर आपको पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो एस करेंगे, अनकॉन्शियस है तो नो पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आए कि एडमिशन टाइप, या तो रेफरल हमारा पेशेंट है या तो फिर हमारा डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है या पुलिस के रेफरेंस भी आया ये किसी हॉस्पिटल से रेफर होकर आया, तब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब पूछ रहा बात कह रहा है कि पेशेंट लाइव ब्रीदिंग है या अनलाइव ब्रीदिंग है, यानी कि मतलब पेशेंट का सांस चल रहा है कि नहीं चल रही, और ये चीज़ सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि लाइव ब्रीदिंग पेशेंट अगर सांस से चल रही तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, जब कॉन्शियस पेशेंट होता है तो उसका डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर सुपरिटेंडेंट आईडी, जो आपका हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट होता है, उसकी स्टाम्प लगा के सारी चीज़ें डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके यहाँ पर अपलोड किया जाता है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आ जाता पेशेंट डिटेल्स। पेशेंट डिटेल में या तो पेशेंट का आधार कार्ड होना चाहिए या तो अदर आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास पेशेंट का आधार कार्ड है तो आधार नंबर मैंने फिल किया जिस तरह। अब फिल करने के बाद आपके पेशेंट का आधार नंबर, सेम चीज़ वही डालना जो आपके आधार में पेशेंट का नाम है वही डालना है। ठीक है, डालने के बाद अब यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर मैं फिर से एक बार आधार नंबर डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पर सबमिट करना है। अब सबमिट करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, ये तो आप बायोमेट्रिक से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं, मतलब फेस ऑथेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जहाँ पर कॉन्शियस पेशेंट होता है वहाँ पर आपको बायोमेट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नो नीड फॉर बायोमेट्रिक एंड फेस ऑथेंटिफिकेशन। ठीक, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियरली आपको समझा रहा हूँ, जिसका सारे डॉक्यूमेंटेशन को आपको कैसे प्रिपेयर करना, कैसे क्या करना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड करके दूंगा और कुछ नोट्स भी ऐड करके दूंगा कि आपको कैसे मेंटेन करना है। ठीक, यहाँ पर मैंने डाला, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद पेशेंट का नाम डाला। डालने के बाद यहाँ पर पेशेंट के फादर्स का नाम डाल देना, जो कि आधार कार्ड में जो पेशेंट का नाम है, ये कि नहीं कि कोई मिसमैच हो। सारी डिटेल बिल्कुल क्लियरली आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं पेशेंट के फादर्स का नाम भी फिल कर लेता हूँ। मैं कुछ चीज़ें इसलिए आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, आपका कोई चीज़ भी गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैं पेशेंट के फादर्स का नाम डाल दिया, जो भी है। यहाँ पर पेशेंट का मॉल आइडेंटिटी मार्क मांगे, अगर आपको पता है या उनके अटेंडेंट को पता है कि कौन सा कहाँ पर क्या है तो वहाँ पर कर सकते हो, नहीं एनए करिए। करने के बाद यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस पे आना है, पेशेंट का पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको विलेज और सिटी पे सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपके पेशेंट का
विलेज हो या डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर फिल कर लें। जैसे कि मैं फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद आपको आना है एड्रेस लाइन पर। एड्रेस लाइन 112 दिए हैं। आपको एक चीज़ पे आपको पेशेंट का जो आधार कार्ड में एड्रेस दिया पूरे क्लियरली यहाँ पर आपको फिल कर लेना। जैसे यहाँ का, जैसे कि मैंने भी यहाँ पर फिल किया, इसको कॉपी किया, जबकि मेरे पेशेंट का सेम एड्रेस है, इसे मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं अपना जो भी मेरा है वो यहाँ पर मैं अपना डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर नीचे आना है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना ही करना, नहीं आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता। फिल करने के बाद वेरीफाई पे जैसे क्लिक करूँगा तो उस नंबर पे एक OTP 1 टाइम पासवर्ड जाता है, उस 6 डिजिट का वो यहाँ पर फिल करना। फिल करने के बाद वेरीफाई जैसे ही करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे एक्सीडेंट डिटेल्स पर। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना OTP डाला, OTP डालने के बाद वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर मैं एक्सीडेंट डिटेल पे आने के बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा, कहाँ पर पेशेंट किस डिस्ट्रिक्ट में इसका एक्सीडेंट हुआ वो यहाँ पर फिल करना। फिल करने के बाद कह रहा है लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट स्पॉट, किस जगह आपका एक्सीडेंट हुआ। तो जैसे कि मेरा सेम था वहाँ का मेरा जो एक्सीडेंट जहाँ पर हो गया, यहाँ पर मैंने डिटेल सारी क्लियरली भर लिया। भरने के बाद कह रहा है कि एक्सीडेंट लैंडमार्क, मतलब वहाँ पर ऐसा कौन सी जगह थी, लैंडमार्क थी, उस जगह को यहाँ पर फिल कर लें। जैसे यहाँ पर मैंने फिल कर लिया। फिल करने के बाद एड्रेस सिलेक्ट किया। जैसे यहाँ पर मेरा सेम ही है तो मैं यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया। आपका जहाँ पर जो भी लैंडमार्क हो वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डेट आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका एक्सीडेंट किस टाइम पे हुआ है, ट्रीटमेंट टाइम ऑफ एक्सीडेंट कहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद आपको केस ऑफ कोलिजन पे आना है, तो एक्सीडेंट ड्यू टू रोड कोलिजन, ठीक है, कंडीशन में तो वो डालने के बाद आपको कोलिजन टाइप करना, व्हीकल टू व्हीकल हुआ या अदर स्टेप हुआ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिलअप करना। फिलअप करने के बाद डिटेल आप इंजरी कहाँ पर इंजरी हुई है वो डाल लेना है और एक्सीडेंट शब्द डाल देना, तो वो आपको सारी डिटेल फिल करना। फिल करने के बाद यहाँ पर आने के बाद सबमिट करना। सबमिट करने के बाद 2 ऑप्शन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक पूछ रहा IDAR ID है तो आप एस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करें। नो पर करेंगे तो उसके बाद 24 से 48 आवर्स में आपके रजिस्टर्ड होना चाहिए IDAR ID, ठीक नहीं है। जैसा मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे पास विक्टिम IDAR ID है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। अब मैं फिलअप करूँगा। फिलअप करने के बाद जैसे वैलिडेट एंड पेड पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स पेशेंट की आ जाएगी, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पर क्या हुआ, वो विक्टिम ID जो IDAR ID होती है वहाँ पर सारी डिटेल्स शो करेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, ठीक। अगर पेशेंट का जिस कंडीशन पे हुआ है, बाइक व्हीकल टू 4 व्हीलर से हुआ है, जिस भी चीज़ का हुआ है उसी चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी विक्टिम ID डाल रहा हूँ, जैसे डाल के मैं वैलिडेट पर क्लिक करूँगा, फेच पर क्लिक करूँगा, सारी डिटेल्स आ जाएगी। आपको लाइव प्रूफ इसीलिए दिखा रहा हूँ कि सारी जो गलतियाँ आप करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, वो चीज़ आपको मिस्टेक हो। जैसे फेज पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए पेशेंट की सारी डिटेल्स आ गई, कहाँ पर पेशेंट क्या हुआ, जो मैंने फिल करी है वो सारी चीज़। और यहाँ पर जैसे रजिस्टर्ड पर क्लिक करूँगा, देखिए पेशेंट सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो गई, ये मेरे पर रजिस्ट्रेशन हो गई, आ गया। ये देखिए लाइव प्रूफ सारी चीज़ें आपको देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन अब कैसे करना। अब बात करते हैं कि पेशेंट का प्री ऑथराइजेशन कैसे डालना। तो मैं एक सर्जिकल पेशेंट का पहले आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आया जनरल फाइंडिंग, यह पूरा पहले वाला TMS प्रोवाइडर जैसे ही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें आपको फिल करने। जैसे मैं पेशेंट का टेम्परेचर डाल दिया, पेशेंट की पल्स रेट डाल दिया, पेशेंट की हाइट क्या है वो मैं यहाँ पर फिलअप कर लूँगा, पेशेंट का वेट क्या है वो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें फिलअप कर लेता। फिलअप करने के बाद यहाँ पर BMI जो होता है वो ऑटोमेटिकली आए। पेशेंट का सिनोसिस है तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। पेशेंट पॉलर है तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। मोडिटेशन है तो यस करेंगे, नहीं को, और सेव पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे फैमिली हिस्ट्री पर।
फैमिली हिस्ट्री पर अगर है तो नॉन करेंगे सारे पे, ये अगर है तो सेल्फ करेंगे, नहीं तो नॉन कर देंगे सारे ऑप्शनों को और सेव पर क्लिक करेंगे। ठीक, वैसे एक्सीडेंटल पे होता तो सारी चीज़ें होती है, अगर कभी है पेशेंट को तो करें, नहीं तो यहाँ पर सेव करें। सेव करने के बाद अब आएंगे आप पर्सनल हिस्ट्री पर। पर्सनल हिस्ट्री पे क्या है, पेशेंट नॉर्मल डाइट है, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करना है, नहीं नॉर्मल करके आप सेव कर सकते हैं। एलर्जी है पेशेंट को तो एस करेंगे, नहीं नो करेंगे, सेव करें। सेव करने के बाद अब आते हैं एडमिशन डिक्लेरेशन फॉर्म पे, एडमिशन पे। अब पेशेंट किस डेट को आया, तो मेरा 26 को आया, मैं वीडियो 27 को बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एमएलसी हुई तो एस करेंगे, नहीं नो करेंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक करें। सेव करने के बाद आपको आएगा ऑथेंटिफिकेशन कंसेंट। ऑथेंटिफिकेशन कंसेंट क्या होता है, सुपरिटेंडेंट आईडी। जब आपने डायरेक्ट ही पेशेंट का रजिस्ट्रेशन किया था तो उस रीजन पे आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को फिल करके यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है कि रीजन्स क्या हुआ था, इमरजेंसी रीजन पे सिचुएशन क्या था, टेक्निकल एरर हुआ या बायोमेट्रिक एरर हुआ, तो वो सारी चीज़ों को आपको करना है। मैं इस फॉर्म का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या अपने ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन भी हो सकते हैं मेरे ग्रुप पे। जैसे कि यहाँ पर मैंने सबमिट किया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब बात आती है डायग्नोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायग्नोसिस। जैसे यहाँ पर मैंने डायग्नोसिस डाला फ्रैक्चर ऑफ फीवर, ये मैंने डाल के ऐड कर लिया है। फिर दूसरा मैंने डायग्नोसिस ऐड कर लिया, ऐड यहीं पर डालना, सर्च करना, सर्च कर दे कि मेरे ऑलरेडी बता रहा है, क्योंकि वही चीज़ को मैंने फिर से सर्च कर लिया, सर्च इसीलिए वो ऑलरेडी बताता है। जब कोई डायग्नोसिस होता है वो बार बार लेते हैं तो वो ऑलरेडी बताएगा। फिर यहाँ पर फ्रैक्चर ऑफ डाल देता हूँ, फ्रैक्चर और फोर आर्म, क्योंकि मेरे जो हैंड है वो फ्रैक्चर हुआ है, तो यहाँ पर ऐड किया। ऐड करने के बाद अब आना ट्रीटमेंट प्लान पर। यहाँ पर हमारा पेशेंट किस चीज़ का, मेरा आर्थो का पेशेंट तो आर्थो सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीजर सेलेक्ट करूँगा। मेरे पेशेंट का जो भी प्रोसीजर, आपके जो प्रोसीजर होगी वो चीज़ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने मतलब फॉर्म ऑफ सिंगल बोन फोर आर्म है, ये मेरा है, तो यहाँ पर मैं डाल दिया और मैं इसका जो पैकेज कोड है वो भी डाल दूंगा और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऐड होगा। ऐड होने के बाद इम्प्लांट लेते हैं। इम्प्लांट देखो मेरे पास यहाँ 300 कर रहे हैं। इम्प्लांट ऑफ फ्रैक्चर सिंगल बोन का यहाँ पर मैं ऐड करके आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो ये 2000 का है। फिर इसके बाद आती है, मेरे पेशेंट पे तो ये लगना नहीं है लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक, फिर दूसरा मैं ऐड करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आ गया 1 स्मॉल DCP वाला, ये प्लेट वाला ही सिलेक्ट करा और ऐड किया। ये कितना क्या मेरा 5000 का। फिर इसके बाद 1 टाइम DCP वाला सेलेक्ट किया, ये है मेरा 2500 का। तो ये सारे इम्प्लांट है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है कि कौन सा सर इम्प्लांट लगाना, गलत नहीं लगाना, क्योंकि बाद में क्लेम रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा प्रोसेस यही होता है। इस चीज़ से बचना है। जैसे यहाँ पर अगर आप इम्प्लांट गलत ले भी लेते हैं तो यहाँ से आपको डिलीट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो भी प्रॉपर एक रखिए, नहीं डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डिलीट करिए, डिलीट करने के बाद मेरा जो इम्प्लांट लगना वो है। फिर आना है इन्वेस्टिगेशन ऑप्शन पे। इन्वेस्टिगेशन में आपको सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको लगाना है, अपलोड करना है। जैसे कि आपका क्लिनिकल नोट हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, एक्सरे हो गया, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन को आप प्रॉपर, जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, मैंने पैकेज कौन सा लगाया, सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक, तो यहाँ पर मैं जैसे कि इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं, इन्वेस्टिगेशन से पहले सारे डॉक्यूमेंटेशन आप क्लियर कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर नेम रखिए और सारे डॉक्यूमेंटेशन को आपको कैसे प्रिपेयर करना मैं इसे वीडियो पर ही बता दूंगा। आप कभी कभी साइज ज़्यादा होता तो आप लोग इधर उधर वेबसाइटों से जो फाइल का साइज होता है कंप्रेंस करते, तो मैं उसके लिए वीडियो पर बता दूंगा कि आपको कौन से वेबसाइट यूज करना है, सबसे बेहतर वेबसाइट। ठीक, कुछ सेटिंग भी मैं बताऊंगा, जो बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं आपके ब्राउज़र भी होती हैं, वो चीज़ों को आपको बताएंगे। बहुत कुछ मैंने देखा कि जैसा एक वेबसाइट होती है, मैं आपको बता दें 11 जोन। ठीक, उस वेबसाइट में आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। पेशेंट आपके JPG से तो PDF बनाना है या PDF से करना, और फाइल को स्प्लिट करना है, ये साइज को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, सारी फैसिलिटी उस पर पाई जाती है। तो बहुत ही वेबसाइट है, जैसे I Love PDF है, बहुत सारी वेबसाइट है, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने क्लिनिकल नोट सर्च किया और सर्च करने के बाद यहाँ से मैंने क्लिनिकल नोट को अपलोड कर दिया और ऐड किया। फिर इसी तरह सारे डॉक्यूमेंटेशन को ऐड कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ इन्वेस्टिगेशन और लिख देता हूँ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन।
तो इसी तरह आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को सारे जितने डॉक्यूमेंटेशन उनको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद सारी चीज़ें एक बार चेकअप कर लेना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कभी बाई चांस गलती से भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते, किसी और के अपलोड हो जाते, तो उन चीज़ों से केस रिजेक्ट होने से अच्छा, क्वेरी आने से अच्छा आप 1-2 बार प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करना सीखिए। अगर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका पेशेंट एक्सीडेंटल आया, डायरेक्ट आपके हॉस्पिटल पे आया, उसकी कोई EDR ID जनरेट नहीं हो, तो हॉस्पिटल का फर्स्ट स्टेप होता है कि सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे कॉल करें। कॉल करने के बाद वहाँ से जो भी आएगा वो वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद वो एक EDR ID जनरेट करेगा। वो ID जनरेट करके आपको दिखाई देगा। उस ID की डालना है, जिस पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना उसका ID नंबर डालना है। EDR ID पर ऐस करके वहाँ पर जैसे सर्च करेंगे सारी डिटेल्स आ गई। जैसे कि यहाँ पर मेरी देखो सारी चीज़ें मैंने चेकअप कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर। देखिए मैं प्रॉपर एक बार डॉक्यूमेंटेशन को चेक करता हूँ ये सारी। तो वो चीज़ें आपको ही करना है, कोई और नहीं करने का है। पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स है, पेशेंट का जो भी है राइट एंगल है, पूरे सारे डॉक्यूमेंटेशन को आप चेक करें। कभी भी आपका केस रिजेक्ट नहीं होगा, ना कभी आपकी क्वेरी आएगी। और मैं कल जब वीडियो को डिस्चार्ज भी करूंगा पेशेंट जब डिस्चार्ज करूंगा उसके बाद भी एक वीडियो अपलोड करके डालूंगा, क्लेम कैसे सबमिट करना है। वीडियो के लास्ट तक देख, वीडियो नहीं समझ में आती तो बार बार देखिए। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आप वीडियो के मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल के जो मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप पड़ा हुआ, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनी पर्सन ज्वाइन कर सकता, कोई भी इशू है वहाँ पर कोई भी प्राइवेसी नहीं लगी, कोई भी चीज़ नहीं है। देखिए ये क्या है, कह रहा है कि डुप्लीकेट फ़ोटो, क्योंकि उसी सेम नाम से मैंने एक बार फ़ोटो अपलोड कर चुका हूँ, इसलिए ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, इशू क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप गलतियाँ जब करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, फिर आप परेशान होते कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाकर फिर से उसको डिलीट करके उसका नाम चेंज करूँ। ये पेशेंट है, इस पेशेंट को गया, राइट क्लिक किया, रीनेम करके पेशेंट की वो यहाँ पर पिक्चर लिख देता है। कुछ भी फ़ोटो का नाम लिख दीजिए और इंटर मारिए। इंटर मैंने सेव हो जाता है। सेव होने के बाद ओपन करके फिर से अपलोड कर दिए। ठीक, तो वो सारी चीज़ें आपको सीखना है, वो गलतियाँ नहीं करने की। केस आपका रिजेक्ट हो या जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो उस हॉस्पिटल में आपकी इमेज डैमेज हो, अगर नहीं समझ में आता आप वीडियो देखिए, वीडियो नहीं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। कमेंट आने के बाद 24 घंटे हावर्स में ऑनलाइन ही रहता हूँ एक्चुअली, तो मैं आपका रिप्लाई तुरंत दूंगा। देने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने सबमिट किया, देखिए ये मेरा आ गया। अब यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करना, मेरे एक पेंडिंग प्री ऑथराइजेशन में पहुँच जाएगी, ये पहुँच गया।